हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर लेंदी था, यस और नो। और ये रिव्यू आपका ही नहीं, जितने स्टूडेंट से मैंने बात की सेम रिव्यू निकल के आया कि सर पेपर डिफिकल्ट निकाले थे। डिफिकल्ट मतलब लेंदी निकाले थे, राइट। सेम ट्रेंड जो सीए इंटर और फाइनल का था यहां पे आते हुए दिख रहा है। अकाउंट का पेपर लेंदी गया। पहले मैंने जैसे कि आपको कहा कि आप अकेले नहीं हो, हर किसी की बजी है, हर किसी की लगी है, तो टेंशन लो मत। और हर कोई यही कहेगा आपको, बट इसके पीछे का कुछ लॉजिक और आगे हम लॉ पे हम कैसे ध्यान दें, अगले 30 घंटे कितने क्रूशियल है और कैसे इसके एक एटीट्यूड के साथ आपको पढ़ना है, किस माइंडसेट के साथ पढ़ना है, सब आपको बताता हूं दोस्तों। सिर्फ ध्यान से पूरा लेक्चर समझिएगा। पहली बात याद रखो, 4 पेपर है, एक पेपर आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे और अकाउंट के पेपर में एक्सपेक्टेशन हमारे बहुत ज्यादा होते हैं कि सब टैली करेंगे, सब चीज हमको आनी चाहिए, और कुछ अगर टैली नहीं होना तो पैनिक बनते हैं हम, और पैनिक हो जाते हैं। फिर उसका इंपैक्ट दूसरे क्वेश्चन पे आता है, फिर दूसरा आधा अधूरा होता है, फिर तीसरे क्वेश्चन पे आता है। कुछ बच्चों के साथ ऐसे हुआ होगा, बट आपने अगर पोस्टिंग की है, बिलीव मी दोस्तों, भरोसा रखिए कि पोस्टिंग के मार्क्स सीए फाउंडेशन में होते हैं अगर आपने प्रॉपर स्टेप्स लिखे हुए हैं तो, और आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि सर अब तो गई नैया डूब गई, कुछ हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सोचना है। अब जो हो गया, रात गई बात गई, ऐसे वाली सिचुएशन। अब आपको ध्यान देना है नेक्स्ट 30 आवर्स पे आपको लॉ में 100% देना है। और ये समझ के चलिए दोस्तों कि ये 30 घंटे ही है जो आपके रिजल्ट को बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अकाउंट कैसे गया, क्या गया, किसको, सब भूल जाओ, छोड़ दो। अब अपने पास 3 पेपर है, 3 पेपर और अपना रिजल्ट डिसाइडर, बोलते ना कि मेकर, यही रिजल्ट का जो सही मायने में कुछ बना सकता है कोई रिजल्ट, तो ये 3 पेपर है, ऐसे समझ के चलो। आप जिनको अच्छा गया बहुत अच्छी बात है। फोकस लॉ। अभी अगर आप कुछ रिकॉल करने जाओगे, ये गलती करनी नहीं है, क्योंकि आपका एक पूरा परसों का दिन जब आपने पूरा अकाउंट पढ़ा रहेगा, आज आप अकाउंट देखे आए, थोड़े थक चुके होंगे, राइट। तो अब ना सिर्फ आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से फोकस करना है, 2 पार्ट को देखना है। सबसे पहले आप लोग डिसाइड कर लो, आप बीसीआर करने वाले हो या लॉ करने वाले हो। 60 मार्क्स आपके हैं लॉ के लिए, 40 मार्क्स बीसीआर के लिए। सर पता है कुछ नया बताओ। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप पहले 60 मार्क्स को कवर कर लो। आपके पास आज के दिन के, अगर कोई आज ये वीडियो देख रहा है तो अभी भी 3 से 4 घंटे पेंडिंग है। 2 घंटे भी आपने यूटिलाइज किया, और लॉ में गिन के आपको कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है मालिक। और उस 5 चैप्टर में से मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आपने कंपनीज एक्ट से शुरू करना चाहिए। 30 से 40 पेजेस का चैप्टर है और इजीली खत्म हो जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लैंग्वेज भी सिंपल है इसकी, राइट दोस्तों। तो एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के जो आरटीपीज होंगे, जो क्वेश्चन पेपर होंगे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वो एक बार देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग पे रिवीजन लेक्चर्स देख के आपको उसकी मतलब कंसेप्ट तो समझ जाएगी, लेकिन आप आरटीपी और पिछले ईयर्स के जो पेपर है, कुछ क्वेश्चन आज पढ़िए, कल के दिन में पढ़िए, ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि नहीं यार, इस तरह के क्वेश्चन मुझे परसों देखने को मिलने वाले पेपर में। सबसे पहले कंपनी अकाउंट, मुझे ऐसे लगता है कि आज रात को सोने से पहले यह चैप्टर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाया, आप कल देख रहे हो ये वीडियो, राइट, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे में इस चैप्टर को उड़ाओगे कम से कम। लेकिन इतना परफेक्ट करो, केस स्टडी बेस इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। सारे जो भी आरटीपीज और एमटीपीज या फिर आप कहो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, एक बार देख लेना सारे क्वेश्चन। नियर अबाउट वही से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको इसमें से दिख सकता है। सर दूसरा चैप्टर अगर मैं टारगेट पे रखूं, कितना टाइम देना है? मेरे आज के दिन में ये चैप्टर एटलीस्ट मेरा खत्म होना चाहिए, मिनिमम ये टारगेट है मालिक। कल के पूरे 24 घंटे है, रात को 12 बजे से लेके कल रात को 12 बजे तक, लेकिन 24 आवर्स हम काउंट नहीं करते, मान लेते हम 6 घंटे सो रहे हैं, थोड़ा नींद कम कर दो। जितना ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हो, अगर 6 घंटे में माइनस करता हूं तो कल के दिन मेरे पास 18 घंटे बचते। 2 घंटे खाना पीना और बाकी की चीज में हटा दो, अभी भी आपके पास कम से कम 16 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने को इफेक्टिव। बाकी कुछ भी सोचोगे नहीं, किसी भी दोस्त से बात नहीं करनी, तेरा कितना हो गया। और याद रखो, लॉ एक ऐसा पेपर है जहां पे हो सकता है किसी मोमेंट को आपको याद आए, अरे मेरे को याद आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा पैनिक हो रहा हूं मैं। इतना लॉ का लैंग्वेज बिल्कुल नहीं दोस्तों। अपने दिमाग पे, अपने बोलते ना कि बुद्धि पे थोड़ा तो भरोसा रखो।
सुपर कंप्यूटर से भी तेज अपना दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें जा रही है और पिछले जितनी मेहनत आपने की है ना अब तक, उस पर भरोसा रखो, आपको बहुत सारी चीजें पेपर में याद आएगी। बट अभी कंफ्यूज मत हो जाना बार बार सब चीजें याद करके, राइट? पैनिक मत होना। कुछ नहीं आई तो भाई परसों मॉर्निंग में पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को जितनी बार हो सके उतनी बार फटाफट खत्म करना है, रिवाइज करना है, बराबर, ताकि आपको एक दिन पहले पढ़ा हुआ तो डेफिनेटली कल याद आएगा जब आप पेपर देने जाओगे। कंपनीज एक्ट के बाद 3 से 4 घंटे में होना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि आपने एक छोटा एक्ट भी ले लिया LLP तो भी बहुत सही रहेगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 5 में से मेरे 2 चैप्टर हो गए। और दोस्तों ये कि छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ना एक आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत मदद करती है। LLP छोटा सा चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मान लिया, अब खत्म कर देंगे। 2 घंटे से ऊपर इसे देना नहीं है, पढ़ के हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपने नोट्स निकाल के रखे होंगे, खत्म कर दो। फिर मैं रिवर्स में जाता हूं, आप पार्टनरशिप नहीं तो सेल ऑफ गुड्स में से, इसमें आपको मैं चॉइस देता हूं। पार्टनरशिप एक्ट ऐसे भी सिंपल है, हमने 11th-12th में बहुत सारी प्रोविजन या उसकी लैंग्वेज ना हमने गो थ्रू किया है उससे, तो इजी जाएगा। तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप आपने पकड़ना चाहिए। इसके बाद अगेन 3 to 4 आवर्स लगेंगे। और अब सर इतना टाइम क्यों दे रहे हो, बताता हूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी उसके तुरंत बाद खत्म करना। ये सारी पढ़ाई मुझे ऐसे लगता है अगर आप कल सुबह 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे उठे, 12 से 2 बजे तक ये सब खत्म कर दो। आई रिपीट, 12 से 2 बजे के तक आपके लॉ के 4 चैप्टर हो जाने चाहिए। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। और अब अगर मैं 2 बजे मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेता हूं दोस्तों, अगर मैं रात को 8 बजे तक या 9 बजे तक या 10 बजे तक 6 से 8 घंटे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को दिए तो मेरा कहीं पे भी नुकसान नहीं है, क्योंकि मालिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करीब करीब 22 से 30 मार्क के लिए आता है। कोई भी पेपर देख लो, आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मिलेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि जितना लेट आप पढ़ोगे, क्योंकि अब तक आपने बहुत पढ़ा हुआ है, उतना दिमाग में रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा। और ये कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। अभी तक मैंने BCR को हाथ नहीं लगाया। रात के बज चुके सपोज 8, 9 या 10 जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे, लेकिन आप ये देखो कि पहले 60 मार्क पे मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, और आ ही जाएगा। अब 60 मार्क्स जब मेरे कवर हो जाते हैं तो अब मुझे पता है कि अब मैं शिफ्ट हो सकता हूं BCR पे। और BCR में आप ट्रेंड देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी ABC कैटेगरी तो नहीं कर सकता, लेकिन वहां से करीब करीब 15 से 20 मार्क के लिए आता ही आता है। BCR का मॉड्यूल देखोगे 200+ पेजेस है। क्या सब करते बैठेंगे क्या आप? नहीं सर, वैसे करोगे तो टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन आप लॉ में रिस्क नहीं ले सकते। 8-9 बजे तक आप पैनिक बिल्कुल मत हो। अगर आप सिर्फ लॉ कर रहे हो आज से लेके कल, अगले 24 घंटे में लॉ कीजिए, क्योंकि लॉ एक ऐसा आपको मतलब सब्जेक्ट है जो मार्क्स दिलाएगा। BCR तो आपने कितना ही पढ़ा तो फिर भी आप कि उसको टैकल कर लेते हो, उधर ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन लॉ में प्रॉब्लम आता है, तो आज से लेके ये 24 घंटे में अपनी पूरी जान डाल दो। समझ में आ रहा है दोस्तों? लॉ अगर आपका, मैं वापस बोल रहा हूं, 9 बजे तक कल रात के लॉ चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अगर अगले 1 घंटे का ब्रेक लेके वापस 2 घंटे कल BCR करता हूं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो खत्म करता हूं, 4 से 5 घंटे की नींद लेता हूं, सुबह 5 बजे अगर उठता हूं मैं परसों पेपर के दिन, तो 5 से लेके 12 7 घंटे होते हैं। और 7 घंटे में BCR का बहुत सारा पोर्शन रिवाइज हो जाता है। और जिनका एग्जाम सेंटर नजदीक है वो तो हार्डली 1-1:30 बजे निकलते हैं घर से, राइट? कोई 11 बजे तक पढ़ता है, लेकिन 6 से 7 घंटे या 9 से 10 घंटा इनफ है BCR के लिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें इजीली समझ जाती है। BCR में टाइम कहां पे लगता है? लॉ में। लॉ में भी मैंने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 8 से 9 घंटे गए चलेगा। आप बोलोगे सर क्या बात करें, हमारा तो ना पढ़ के ऊपर से पढ़ के तो 4 घंटे में रिवाइज होगा। शांति से जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, RTP रिवीजन टेस्ट पेपर जो आपके साइट पे दिया है जरूर देखना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर कोई पॉसिबल नहीं होगा, रीड करना है तो एक बार देख लेना कैसे वो स्ट्रक्चर, आंसर लिखने का तरीका क्या है, ऑब्जर्व करो सिर्फ कि कैसे सजेस्टेड में आंसर लिखा हुआ है, RTP में आंसर लिखा है। ओके, एक बार वो लैंग्वेज आप ऑब्जर्व कर लोगे ना, उस हिसाब से लिखा, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों अगले 30 घंटे में आपका लॉ का पेपर भारी भी जा सकता है। और अगले 30 घंटे में अगर आप दोस्तों को फोन करते बैठे, यार अकाउंट की लग गई, रोते बैठे, अरे लॉ का तो याद ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको सोचना ही नहीं क्या हो रहा है, आपको सिर्फ डटे रहना है, पढ़ते रहना है, जब तक अगले दिन परसों आप पेपर नहीं दे देते। बस किसी से बातचीत मत करो,
हर किसी की लगी रहेगी, हर किसी की लगती है। और हम ऐसे लोगों को ढूंढते जिसकी लगी है, बोलते हैं माझं पण नाही झालं, मला पण नाही आठवत है, तुला पण नाही आठवत है, और फिर ना सिंपथी लेने का कोशिश नहीं करना है, जान डाल देनी है, कर लेना इन 30 घंटों में जितना हो सके उतना करो। ठीक है दोस्तों, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। मैंने जैसे कहा कि बीसीआर में भी बहुत सारे चैप्टर है, 13 चैप्टर है करीब करीब, उसको 7-8 घंटे से ज्यादा देना नहीं हमें, राइट, और वो हो जाएगा। आप 31 मार्क्स तो आराम से लेके आ सकते हो, सबको मार्क्स मिलेंगे, लिख के पूरा पेपर आना है, छोड़ना नहीं है अब, राइट। लड़ाई चालू हुई है तो हुई है, खत्म अपने तरीके से करेंगे मालिक। यही बोलता हूं, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन टाइम देना है तो प्रॉपर दो, सिर्फ घाई घाई में पढ़ो मत, रिवीजन लेक्चर्स मत देखो, सिर्फ वहां से अंडरस्टैंडिंग आएगा, लेकिन खुद पढ़ो एक बार, उसको लिखने का तरीका ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन में बहुत ताकत है और आपको सब कुछ याद आएगा। खुद पे भरोसा रखो, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, उस पे भरोसा रखो, जरूर याद आएगा आपको। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपना 100% दो। लॉ के लेक्चर पेपर के बाद मिलते हैं, अच्छा ही जाएगा आपका। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।